आप सभी ने अरबी के पत्ते के पकौड़े बहुत बार बनाए होंगे और खाए होंगे, जिसे हम पित्तौर, पात्रा या फिर आलू वड़ी के नाम से जानते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरबी के पत्ते की सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा यमी बन करके तैयार होती है। अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है ना, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं, उसमें ये होता है कि बेसन की अच्छे से कोटिंग नहीं होती है, ये बिखर जाता है या फिर गले में खराश हो जाती है। आज इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी लेकर के आई हूँ, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किए आज के इस बहुत ही ज़्यादा यमी रेसिपी को शुरू करते हैं। ऐसी ही और आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अरबी के पत्ते की सब्ज़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये अरबी के पत्ते लिए हुए हैं। मार्केट में आपको थोड़े छोटे, थोड़े बड़े, हर तरीके के मिलते हैं। मेरे पास ना ये दोनों तरीके वाले हैं, तो मैंने ये ले लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ ना कि ये देखिए, पत्ते के पीछे के साइड में ना ये इसकी मोटी मोटी स्टेम है, तो इसे अगर आप काट करके हटा दोगे ना तो वो अच्छा रहेगा। तो ऊपर में जो ज़्यादा निकले हुए भाग हैं उन्हें आप कोशिश करें कि आप सीज़र की मदद से काट करके और इसे हटा दें। ये देखिए, और इसे कुछ इस तरीके से काट करके हटा देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक बेलन लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से हल्का सा बेल लेंगे। ऐसा करने से होगा ये ना कि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, और जिससे जब हम इसमें बेसन अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से इसमें फैलेगा, और जब हम इसे फोल्ड करेंगे ना तो बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हमें इसे बेल लेना है। और अब एक टिश्यू पेपर या फिर कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें और इसे अच्छे तरीके से पत्ते को दोनों तरफ से पोंछ लें। मैंने ना इसे पहले से ही धोया हुआ था, तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से पोंछ ले रही हूँ ताकि इसमें पानी की कुछ अंश ना रहे। सारे पत्तों को बिल्कुल इसी तरीके से रेडी करेंगे। पहले हमें इनके पीछे वाले पार्ट को काट लेना है और फिर इसे अच्छे तरीके से पोंछते हुए हमें इसे रखते जाना है। तो मैंने यहाँ पे कुल 7 से 8 पत्ते लिए हुए हैं, जिसे मैंने अच्छे तरीके से पोंछ करके साइड कर दिया। अब हम बनाएंगे बेसन का एक मिक्स, जिसे हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर रही हूँ बेसन। ये मैंने 1 कप बेसन लिया हुआ है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से छान करके लिया हुआ है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, और साथ में ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। इसके अलावा इसमें 1 बड़ा चम्मच आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच, और नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और बस अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। हम जब भी अरबी के पत्ते के कुछ डिश बनाते हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब हम इसे बनाते हैं तो इससे गले में बहुत ही खराश होती है और बहुत ही खुजली होती है। तो हमने जो आमचूर का पाउडर ऐड किया है ना, इससे ये समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। आप चाहे तो आमचूर के पाउडर की जगह पे नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इससे भी गले में बिल्कुल भी खुजली नहीं होती, बिल्कुल भी खराश नहीं होता, और खाने में किसी भी तरीके की कोई झंझट नहीं होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिला करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इसका हमें एक मिक्स बना करके तैयार करना है। पानी ना ज़्यादा एक बार में बिल्कुल भी ऐड न करें, वरना बैटर पतला हो जाएगा, जिससे पत्ते पे जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे तरीके से कोट नहीं होता है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालते जाएँ और कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का एक बैटर बना करके तैयार कर लें। तो ये हमारा बेसन का बैटर बन करके तैयार हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो अब हमें इन पत्तों पर इस बेसन को अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पर एक पत्ता लिया, इसे हमें उल्टे साइड से लेना है। उल्टा साइड से इसलिए लेना है कि उल्टे साइड में ना जब हम बेसन को अप्लाई करते हैं तो वो अच्छे तरीके से इसमें फैलता है। अगर आप उस साइड से करोगे ना तो वो दिक्कत आती है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए बेसन डालते जाए, और इसे मैं हाथों की मदद से ही फैला रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इसमें हाथों का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि अगर आप इसे चम्मच की मदद से करने की कोशिश करेंगे ना तो वो अच्छे तरीके से नहीं होता है। कहीं पे ज़्यादा रह जाएगा, कहीं पे कम रह जाएगा, तो वो अच्छे तरीके से फैलता नहीं है। इसलिए हाथों की मदद से ही इसे अच्छे तरीके से फैलाते हुए चारों तरफ से बेसन की कोटिंग कर दें। अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने पहला पत्ता कर लिया। अब हम क्या करेंगे ना, किसी के ऊपर दूसरा पत्ता मैं रख रही हूँ। तो दूसरा मैं थोड़ा छोटा पत्ता इसमें रख रही हूँ, और अब इसके ऊपर भी इसी तरीके से बेसन की कोटिंग करनी है। सिंपल पत्ते को भी आप रोल कर सकते हो, बट जब आप इस तरीके से लेयर्स कर देते हो ना तो वो ज़्यादा बढ़िया टेस्ट देता है और ज़्यादा अच्छे से बन करके रेडी भी होता है। तो दूसरा पत्ता को भी इसी तरीके से मैंने अच्छे तरीके से फैला दिया, और अब मैंने वापस से ये तीसरा पत्ता लगाया है। तो एक लेयर में आप 3-4 पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हो आराम से।
तो मैंने ना बीच में थोड़े छोटे-छोटे पत्ते रख दिए हैं और ऊपर से मैं बड़े पत्ते रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके की लेयर्स बना करके हम रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी भी ये वाली सब्ज़ी बना करके ट्राई नहीं किया ना, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये बहुत ही यम्मी बन कर के तैयार होता है। आप इसे रोटी, चावल जिसके साथ भी सर्व करोगे ना, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरीके से कुल 3 से 4 पत्तों की मैंने लेयर्स बना दी हैं और इसमें बढ़िया तरीके से अप्लाई कर दिया है बेसन को। अच्छे तरीके से फैला दिया है इक्वली। अब हमें इसे फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले हम इसे साइड्स में फ़ोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, और दूसरे साइड से भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरीके से ये आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है, वरना आप इसे सिंपली भी फ़ोल्ड कर सकते हो। और अब इसे इस साइड से अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि आप इसे बढ़िया तरीके से फ़ोल्ड करें। ये देखिए, ये जो पहले पत्ते की लेयर है इसे बिल्कुल रेडी कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी सभी पत्तों की लेयर्स बना करके तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में अब हमें इन पत्तों को स्टीम करना होगा। तो इसके लिए मैंने एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इसके ऊपर मैं कुछ इस तरीके का एक बर्तन रख रही हूँ जो कि काफ़ी आसानी से फिट हो जा रहा है, और इसमें ना साइड्स में पूरे छेद हैं जिससे ये आसानी से पकेगा। आपके पास जो भी इस तरीके का बर्तन है वो आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें ना तो जो इडली मेकर होता है उसमें भी आप इसे स्टीम कर सकते हो, वरना ये तरीका बहुत ही आसान है, आप इसमें भी कर सकते हो। तो सारे पत्तों को एक-एक करके रख देंगे। अब हमें इसे ढक देना है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देना है। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम मसालों का एक मिक्सचर बना लेते हैं जो कि हम आगे करी में यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया हुआ है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड किया है, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच। ये तीखा आप अपने अनुसार रख सकते हो, ज़्यादा या कम जैसा आप रखना चाहते हैं। इसी के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ किचन किंग मसाला 1 छोटी चम्मच। सारे मसालों में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बढ़िया तरीके से मिला देंगे। और ये हमारे मसाले का मिक्सचर बन करके तैयार हो चुका है। मसालों को कुछ इस तरीके से डालने से एक तो करी का स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है और ये हमारा काफ़ी समय भी बचाता है। तो एक काम करते हैं, इसे हम साइड कर देते हैं, ये हमारा रेडी है। और चलिए फटाफट से अब हम अपने पत्तों पर भी ध्यान दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तकरीबन 20 मिनट लग चुके हैं इसे पकाते हुए। मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर ही स्टीम किया है और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका रंग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुका है। तो मैंने इसे निकाल करके इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। तो एक नाइफ़ ले लें और इसे कुछ इतनी दूरी पे कट करके रेडी करें। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं कट करना, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, कुछ इस तरीके के पीसेस में हमें इसे कट करना है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से कट हो जा रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ना सेट हो गया है बेसन के साथ। ये देखिए, मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसके सारे लेयर्स दिख रहे हैं। ये देखिए, बेसन भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कोटेड है और काफ़ी अच्छे तरीके से ना ये सेट हो चुका है। तो ये हमारा रेडी है। सारे पीसेस को हम कट करके और निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो इनकी पीसेस को निकाल लेने के बाद चलिए अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ना इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है, आप जो भी तेल खाते हो वो आप ले सकते हो। और अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके जो ये सारे पीस है ना, उन्हें हमें इसमें रखते जाना है। मेरी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसे 2 बैचेस में फ्राई करने वाली हूँ। अगर आपकी कम है तो आप इसे 1 बैच में भी फ्राई कर सकते हो। तो एक एक करके सारे पीस रख देंगे। पीसेस डालने के बाद इसमें तुरंत हमें कलछी नहीं लगाना है, हमें इसे हाई फ्लेम पर ही बढ़िया तरीके से फ्राई करना है। तो इसे नीचे की तरफ से थोड़ा सा सेकने दे, और जब नीचे की तरफ से हल्का सा रंग चेंज हो जाएगा, इसके बाद इसमें कलछी की मदद से इसे पलट लें और दोनों तरफ से बढ़िया तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। अगर आप इन्हें थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर करना चाहते हो ना, तो आप इसे डीप फ्राई ही करें, तो उससे ये थोड़ी लंबे समय तक चलता है। वरना मैं ये जो शैलो फ्राई कर रही हूँ ना, इससे भी आप इसे 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से शैलो फ्राई भी करते हो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो सारे पीसेस हैं ना, दोनों तरफ से ही बहुत ही बढ़िया गोल्डन हो चुके हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इन्हें एक एक करके निकाल करके साइड कर लेती हूँ, और जो बाकी बचे हुए हमारे पत्ते के पीसेस हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो अरबी के पत्ते के पात्रा या आलू वरी को बना लेने के बाद अब हम करी का मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल को गर्म होने देंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। हींग डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और इस सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो तेल में इसे थोड़ा सा क्रैकल हो जाने दें ताकि इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए।
इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मेरे पास एक प्याज था और साथ में कुछ लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। तो मैंने इन्हें ग्राइंड करके और इसका पेस्ट बना करके डाला है। आप चाहो तो इन्हें चॉप्ड करके भी डाल सकते हो या फिर इन्हें अलग से भून करके और फिर उनका पेस्ट बना करके भी डाल सकते हो, जैसा आपको आसानी पड़े। तो अब हमें क्या करना है कि इसे थोड़ा सा हमें भून लेना है ताकि प्याज अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा सा पक जाए और इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा भुनना है। तो प्याज अदरक लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हो काफ़ी आसानी से कढ़ाई के तले को ये रिलीज़ कर रहा है, यानी कि ये भुन चुका है। अब इस टाइम पर हमें इसमें डालना है टोमेटो प्यूरी। तो मेरे पास एक बड़ा टमाटर था, आप चाहो तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी ले सकते हो, जिसका मैंने प्यूरी बना करके और इसमें डाल दिया है। इसे भी डाल करके इसमें अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर जो है वो भी थोड़ा सा भुन जाए और टमाटर का कच्चापन निकल जाए। तो टमाटर को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया और अब मैंने इसमें डाल दिया है मसाले वाला मिश्रण, जो हमने स्टार्टिंग में बना करके तैयार किया हुआ था। थोड़ा सा पानी इसमें जो लगा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसे हमें अच्छे तरीके से मिलाना है और इसे साथ में बढ़िया तरीके से भुनना है ताकि मसाले जो हैं वो भी अच्छे तरीके से पके और काफ़ी बढ़िया सा फ्लेवर इसमें आ जाए हमारी इस कढ़ी में। इसी के साथ इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, तो नमक टोटली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए, जैसा आपको पसंद है, ज़्यादा या कम। और बस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देना है और अब हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनना है ताकि मसाले बढ़िया तरीके से भुने। जितने अच्छे तरीके से आपके मसाले भुनेंगे सब्जी में उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इसे मिला करके इसे ढक दे और बीच बीच में आप इसे चलाते रहे ताकि मसाले तले में लगे नहीं और बढ़िया तरीके से भुने। तो मसालों को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हो कि मसालों का रंग बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये तले को रिलीज़ कर रहा है। तो मुझे तकरीबन 8 से 9 मिनट लग चुके हैं क्योंकि मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब इस टाइम पर मैं इसमें डालूँगी पानी। तो पानी आप अपने अनुसार ऐड करें, जैसा सब्जी में आप ग्रेवी रखना चाहते हो, थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हो या थोड़ा कम रखना चाहते हो, अपनी पसंद के अनुसार आप इसमें पानी ऐड कर दें। क्योंकि आज मैं इसे चावल के साथ सर्व करने वाली हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखी हुई है, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने इसमें अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दिया। पानी को डाल देने के बाद इसमें अच्छे तरीके से मिला देंगे और इसमें हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें बढ़िया तरीके से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी ग्रेवी में काफ़ी अच्छे तरीके से बॉईल आ रहा है, यानी कि ग्रेवी बहुत ही बढ़िया रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि अभी जो हमने अरबी के पत्ते के पात्रा या जो आलू बड़ी बना के रखे हुए थे ना, उन्हें हमें इसमें डाल देना है। अब यहाँ पर आपको खास बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये सारे पीसेज इसमें डाल दें, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा कलछी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कलछी लगाएंगे इससे इनके बिखरने का खतरा रहता है। तो बस इसे हल्का हल्का सा कलछी की मदद से अंदर डाल दें ग्रेवी के, ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रेवी को एब्जॉर्व करे और सारे फ्लेवर्स को अपने अंदर ले ले। तो अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से पकने देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्व कर ले। कुल 5 से 6 मिनट के बाद काफ़ी अच्छा बॉईल आ रहा है इसमें। मैंने इसमें ऐड कर दिया है आधी छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर। हमने बेसन वाले मिश्रण में भी ऐड किया था और साथ में ये सब्जी के ऊपर भी डाल देंगे, तो इससे खराश की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से आप सब्जी को बिना किसी झंझट के खा लोगे। इसी के साथ इसमें मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर दी है। इसे हाथों से क्रश करके डालें और भी अच्छा फ्लेवर आता है। और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे और ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल परफेक्ट। सारे पीसेस भी बिल्कुल बिखरे नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी हुए और ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे चावल, रोटी, पराठे जिसके साथ भी सर्व करना चाहते हो आप कर सकते हो। सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये बहुत ही यमी बन करके तैयार होती है और इसका टेस्ट बाकी सब्जियों के मुताबिक बहुत ही अलग होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। तो अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं किया और अगर आपको लगता है कि इसे बनाना मुश्किल है, यकीन मानिए मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। बस कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वाली रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर थोड़ी सी भी मदद मिली है आपको इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सके। और जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में ऐसी ही किसी दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।